हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारे रिलेशनशिप्स बिटवीन रेवेन्यू व्हेन प्राइसेस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। मतलब अब हम देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हमारे रेवेन्यूज जो हैं AR, TR एंड MR वो कैसे इंटर रिलेटेड हैं। ओके, so when firms can increase their volume of sales only by decreasing the price, then AR falls with increase in sale. It means revenue from every additional unit will be less than AR. क्या हो रहा है कि जब कोई भी एक फर्म अपना जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज कर सकती है, तभी जब उसका प्राइस फॉल हो तो जो आपका AR होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, आपका AR जो है वो फॉल होगा। वो फॉल क्यों होगा? बिकॉज जब आप पहले 1 यूनिट ऑफ आउटपुट का सेल कर रहे थे, ओके 1 2, आपने धीरे धीरे अपने आउटपुट्स सेल करना बढ़ाए। ओके, पहले आप 1 कर रहे थे, देन 2 3 4 5 आ गए। जो आपका AR था, दैट इज जो आपकी प्राइस थी, वो आप मान लीजिए पहले थी हमारी 10 यूनिट्स 10 रुपीज सॉरी, देन हो गई वो 8 6 4 एंड नाउ इट कम्स 3, ओके, या 2 मान लीजिए। ओके, सो 10 8 6 4 2। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तभी आपका जो यूनिट्स हैं, जो सेल्स है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या, अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो क्या होगा, आपकी जो सेल है, राइट, आपकी जो सेलिंग गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो आउटपुट है जो कि आप सेल करने वाले हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा AR है वो फॉल होता है जैसे जैसे हमारे आउटपुट्स इंक्रीज होते हैं, राइट। पहले जब 1 यूनिट था तो हमारा AR कितना था, 10 था, देन 2 था तो हमारा AR 8 हो गया, एंड हमने देखा कि हमारा AR डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो हमारी प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है विथ राइज इन दी आउटपुट, राइट। तो हमें क्या बोल रहा है कि जब आपकी प्राइस फॉल होती है विथ इंक्रीज इन सेल, इट मींस रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन AR। अब जो हमारा रेवेन्यू है हर एक एडिशनल यूनिट से, वो किससे कम होगा, वो AR से कम होगा। वो कैसे कम होगा, वो क्यों कम होगा स्टूडेंट्स? अगर हम TR कैलकुलेट करें हमारा तो क्या निकलेगा, सबसे पहले 10, देन 16 12 एंड 10, राइट। यही हुआ हमारा। अब इसके थ्रू अब हम अगर अपना MR निकालें तो क्या होगा, हमारा MR निकलेगा 6, राइट, देन 4, देन 0 एंड -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा AR क्या है, 10 8 6 4 2, एंड हमारा MR क्या है, 6 4 0 -2। मतलब हमारा AR ज्यादा है हमारे MR से। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी जो प्राइस है वो फॉल हो रही है तभी हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो AR है वो ज्यादा होता है हमारे MR से। मतलब हमारा MR जो है वो लेस हो गया हमारे AR से, ठीक। एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये दोनों फॉल हो रहे हैं, राइट, AR भी फॉल हो रहा है एंड MR भी फॉल हो रहा है। एंड जब कोई चीज फॉल होती है स्टूडेंट्स तो हम क्या देखते हैं, उसका स्लोप कैसे रिएक्ट करता है, उसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, राइट। अगर कोई चीज फॉल हो रही है तो उसका जो कर्व है, उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर कोई सी चीज राइज हो रही है तो उसका स्लोप कैसा होता है, उसका स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा AR डिक्रीज हो रहा है, हमारा MR डिक्रीज हो रहा है, तो इनके स्लोप्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इनके स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, ठीक। वो ऊपर से नीचे आएंगे, ये इस टाइप के स्लोप्स होंगे इनके। ओके, both AR and MR fall with increase in output. However, fall in MR is double than that of AR. That is, MR falls at the rate which is twice the rate of AR. अब हमें दिख रहा है कि दोनों फॉल हो रहे हैं, राइट। AR भी फॉल हो रहा है एंड MR भी फॉल हो रहा है, लेकिन MR जो है वो ज्यादा फॉल हो रहा है इन कंपैरिजन टू आवर AR, राइट। जो AR है वो 2 यूनिट से फॉल हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ पे AR हम इस वाली यूनिट से देखते हैं, यहाँ पे कितने यूनिट्स का फॉल हुआ है,
यहाँ पे 2 यूनिट्स का फॉल हुआ है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 यूनिट्स का फॉल हुआ है, देन 2 यूनिट्स का फॉल हुआ है, 4 यूनिट्स का फॉल हुआ है, राइट। अब यहाँ पे 2 यूनिट्स का फॉल हो रहा है, तो इस साइड कितना हुआ, इस साइड 4 यूनिट्स का फॉल हुआ, ठीक। अब यहाँ पे फिर से हमने देखा 2 यूनिट्स का फॉल हो रहा है, यहाँ पे कितने यूनिट्स का फॉल हो रहा है, 4 यूनिट्स का। तो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा AR है वो 2 यूनिट से गिर रहा है, एंड हमारा जो MR है वो कितने यूनिट से गिर रहा है, हमारा MR 4 यूनिट से गिर रहा है, मतलब डबल गिर रहा है। हमारा जो AR है वो 2 यूनिट से कम हो रहा है, 2 रुपीज से कम हो रहा है, तो हमारा MR कितने यूनिट से कम हो रहा है, 4 रुपीज से कम हो रहा है। मतलब कि जो MR में चेंज है वो ट्वाइस है हमारे AR के, ठीक। सो जो AR है वो कम रेट से गिरता है, एंड जो MR है वो ज्यादा रेट से गिरता है, ओके। MR curve is steeper than AR curve because MR is limited to 1 unit, whereas AR is derived by all unit. It leads to comparatively less fall in AR than fall in MR. MR किससे हम निकालते हैं स्टूडेंट, सिर्फ 1 यूनिट से, राइट। ये सिर्फ 1 यूनिट से निकालेंगे, इस यूनिट हमें 5th यूनिट का निकालना है, तो हमने बस इसको माइनस कर दिया, ठीक। लेकिन अगर हम AR देखते हैं तो AR हम सारे यूनिट्स का निकालते हैं, ठीक। पूरे 5 यूनिट्स को सेल करने पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हम बताएंगे, एंड MR में हम क्या बताते हैं कि एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारा MR कर्व है वो स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब वो हमारे एक्सिस के ज्यादा पास होता है, एंड जो AR कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, मतलब वो हमारे एक्सिस से ज्यादा दूर होता है, वो एरिया ज्यादा कवर करता है। वो एरिया ज्यादा कवर क्यों करता है, बिकॉज वो सारे यूनिट्स को इंक्लूड करता है, इसलिए वो फ्लैटर होता है हमारा AR कर्व, एंड हमारा MR कर्व स्टीपर होता है, बिकॉज वो बहुत कम एरिया, वो एक पर यूनिट पर आता है, मतलब सिर्फ एक यूनिट पर हम MR को कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो आई होप ये रिलेशनशिप्स आप लोगों को क्लियर होगी कि कब हमारा AR फॉल हो रहा है, MR फॉल हो रहा है और क्यों हो रहा है, ओके। अब हम इसे और देखते हैं एक और शेड्यूल के थ्रू। तो हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमारे यूनिट्स 1 थे, हमारा AR 5 था। AR मतलब कि हमारा प्राइस भी होता है, राइट। AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है, ये हमें पता है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये जो हमारा आउटपुट है वो क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्राइस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा प्राइस फॉल हो रहा है। मतलब कि अगर हमें हमारा आउटपुट इंक्रीज करना है तो हमें हमारे प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, ओके। सो हमारा जो AR है वो फॉल हो रहा है, दैट इज हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है। तो अब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई किया, ओके। 5 into 1 5, 4 2s 8, and 3 into 3 9, 2 into 4 8, and 1 into 5 5। ये हमारे पर्टिकुलर TR है, दैट इज टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। नाउ TR की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया हमारा MR, ओके। MR कितना आएगा, इसके पहले 0 यूनिट्स थे, राइट। TR 0 यूनिट्स पे 0 होता है, तो कितना चेंज हुआ है 5, ओके। 5 रुपीज का चेंज हुआ है तो 5 आ गया हमारा। देन 8 - 3 आया हमारा 3, 8 - 5 आया हमारा 3, 9 - 1 9 - 8 1, 8 - 9 - 1, एंड 5 - 8 - 3। ये हमारे पर्टिकुलर MR निकल गए। अब हम क्या देख रहे हैं, AR एंड MR के बीच का रिलेशनशिप। AR जितना है स्टूडेंट्स वो हमारे MR से ज्यादा है, राइट। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है 5 5। देन हम क्या देख रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक। देन 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन -1, एंड 1 इज ग्रेटर देन -3। मतलब ये क्या सिचुएशन हुई है कि AR इज ग्रेटर देन MR, ठीक। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जब हमारा AR फॉल होता है विथ इंक्रीज इन प्राइस, तो हमारा जो AR होता है वो हमारे MR से ज्यादा होता है, ओके। नाउ जो इनमें चेंजेस है स्टूडेंट्स वो देखते हैं। ये कितने से चेंज हो रहा है, 1 रुपीज से, सो 1, एंड ये कितने से चेंज हो रहा है, 2 रुपीज से। देन 4 से 3 पे आया, 1 रुपीज का चेंज, इधर कितने रुपीज का चेंज है, 2 रुपीज का। 3 to 2, 1 रुपीज का चेंज, यहाँ पे 2 रुपीज का, फिर से 1 रुपीज का चेंज एंड 2 रुपीज का।
मतलब हमारा क्या रेशो निकला है 1:2, 1:2 एंड 1:2, क्या बताते हुए कि आपका जो AR है, AR जो है वो हाफ है आपके MR के, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका जो MR है वो आपका ट्वाइस है आपके AR के डिफरेंसेस से। ठीक, अब इनके जो कर्व्स होंगे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होंगे? बिकॉज ये फॉल हो रहे हैं। जब कोई भी चीज फॉल हो रही है तो उनके कर्व्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? उनके कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास AR एंड MR के कर्व्स हैं। MR कर्व हम देख सकते हैं स्टीपर है, राइट? ये स्टीपर है। स्टीपर का मतलब क्या होता है कि आपके एक्सिस के ज्यादा पास है। ठीक, ये एक्सिस के ज्यादा पास है MR आपका, ये स्टीपर है। एंड आपका जो AR कर्व है वो कैसा है? AR कर्व फ्लैटर है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज जो हमारा MR कर्व है वो एक पर्टिकुलर यूनिट पर काम करता है, मतलब वो सिर्फ एक एडिशनल यूनिट पर देखता है कितना चेंज हुआ है। एंड जो हमारा AR होता है वो क्या देखता है? वो देखता है कि सारे यूनिट्स में कितना चेंज हुआ है। AR ने अगर 5 यूनिट्स पर अपना प्राइस देखा है तो वो पूरे 5 यूनिट्स को इंक्लूड कर रहा है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि सिर्फ एक यूनिट बढ़ा है तो उससे क्या चेंज हुआ है, नहीं, वो पूरे 5 यूनिट्स को इंक्लूड करेगा। एंड जो हमारा MR है वो क्या करेगा कि 4 से 5 पे आए, एक एडिशनल यूनिट है तो इस एक एडिशनल यूनिट पर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये जो हमारा MR है वो सिर्फ एक के लिए देखता है। एंड जो हमारा AR है वो क्या करता है? जो हमारा AR है वो पूरे के लिए देखता है। इसलिए जो हमारा AR कर्व होता है वो फ्लैटर होता है। वो फ्लैटर होके हमें ये बताता है कि उसके अंदर का जो एरिया कवर्ड है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे MR। हमारा MR सिर्फ इतना एरिया कवर कर रहा है तो हमारा जो AR है वो इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहा है। ओके, सो ये है हमारे रिलेशनशिप्स बिटवीन AR एंड MR की AR और MR के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा जब हमारा प्राइस फॉल होता है इंक्रीज इन आउटपुट के साथ में। ठीक, नाउ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। नाउ अगर हम दोनों सिचुएशंस ना देखें कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और जब प्राइस हमारा फॉल होता है, अगर इन दोनों को हटा के हम एक जनरल रिलेशनशिप देखें बिटवीन AR एंड MR तो वो क्या होंगी वो देखते हैं। AR इंक्रीज एज लॉन्ग एज MR इज हायर देन AR। ठीक, क्या बोल रहा है वो कि अगर आपका जो MR है, MR इज हायर देन AR तो AR क्या होगा स्टूडेंट्स? AR होगा हमारा इंक्रीज। ठीक, देन AR is maximum and constant when MR is equal to AR। जब MR is equals to AR होगा तो AR क्या होगा? AR होगा हमारा constant। ठीक, then when AR falls with MR, AR falls when MR is less than AR। AR fall करता है जब MR हमारा कम रहता है AR से, तब AR क्या करता है? AR फॉल होता है। ओके, ये 3 रिलेशनशिप्स है बिटवीन MR एंड AR। नाउ स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप्स आई गेस एंड आई होप आप लोगों को बहुत सिमिलर सी लग रही होगी किसी के। तो ये किसके सिमिलर है? ये हमारे MC, AC एंड MP, AP के जैसी रिलेशनशिप्स हैं। MP, AP एंड MC, AC में भी हमने यही रिलेशनशिप्स देखी थी कि जब आपका AR कम होता है तो वो इंक्रीज होता है, जब आपका AR इक्वल होता है तब वो कांस्टेंट होता है, एंड जब आपका AR ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? वो फॉल होता है। यही सेम रिलेशनशिप्स हमने हमारे MC, AC में देखी थी एंड हमारे MP एंड AP में देखी थी कि ये क्या होते हैं। और वही सेम यहाँ पे भी है कि अगर MR कम है स्टूडेंट्स तो MR क्या होगा? अगर AR कम है स्टूडेंट्स तो AR क्या होगा? AR इंक्रीज होगा। अगर AR इक्वल टू MR है तो वो AR क्या होगा? AR कांस्टेंट होगा। अगर AR ज्यादा है तो हमारा AR क्या होगा? AR फॉल होगा। ठीक, हम सिर्फ AR के कंपैरिजन AR को ध्यान में रख के लिखें तो हमें याद रहेगा। अगर AR कम है तो वो इंक्रीज होगा, अगर AR बराबर है तो वो कांस्टेंट होगा, एंड अगर AR ज्यादा है तो वो फॉल होगा। ओके,
एक और चीज क्या याद रखनी है कि जब AR और MR बराबर होते हैं तो AR किस पे होता है, AR उसके मैक्सिमम पर होता है। ओके, कॉस्ट में हमने देखा था कि AR उसके मिनिमम पर होता है। ओके, बस इतना डिफरेंस है। कॉस्ट में हमने देखा था कि जो AC होता है, दैट इज जो एवरेज कॉस्ट होता है, जब वो हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है तो हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर होता है। लेकिन रेवेन्यू में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो उसके मैक्सिमम पर होता है। ओके, अगर हम इस चीज को ग्राफ पे देखें तो भी हम देख सकते हैं जब हमारा AR MR ज्यादा है। ओके, ये वाली जो लाइन है वो है हमारी MR की, एंड जो दूसरी वाली लाइन है वो किसकी, हमारी, वो है हमारी AR की। ओके, तो अब क्या देख रहे हैं हम कि जो MR है वो ज्यादा है हमारे AR से। ठीक इस वाले पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि MR क्या है, MR ज्यादा है हमारे AR से। तो इस सिचुएशन में AR क्या होगा स्टूडेंट्स, AR इंक्रीज होगा, तो ये AR हमारा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक, देन ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर हमारा MR इज इक्वल्स टू AR हो गया है, राइट। इस पॉइंट पर हमारा MR इज इक्वल्स टू AR हो गया, मतलब कि इस पॉइंट पर हमारा AR कैसा है, इस पॉइंट पर हमारा AR कांस्टेंट है, एंड उसी के साथ में वो कहाँ है, उसी के साथ में वो उसके मैक्सिमम पर है। ठीक, इस पॉइंट के बाद में हम देख सकते हैं कि AR डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये इसका क्या है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, देन उसके बाद में क्या सिचुएशन दिख रही है हमें, MR अंदर आ गया है, मतलब कि MR अब क्या हो गया है, MR हो गया है छोटा हमारे AR से। तो फिर अब AR कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, AR डिक्रीज हो रहा है, राइट। हमें दिख रहा है कि AR डिक्रीज हो रहा है। तो जब हमारा AR छोटा होता है तो वो इंक्रीज होता है, जब AR बराबर होता है तो वो कांस्टेंट होता है, एंड जब AR बड़ा होता है तो वो फॉल होता है। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा आपको। देन कम्स रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। अब TR और MR के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं वो देखते हैं। एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव TR इंक्रीजेज, जब तक MR पॉजिटिव है TR इंक्रीज होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब तक TR राइज होगा तब तक हमारा MR पॉजिटिव है। ठीक, जब तक TR बढ़ेगा, ओके, जब तक TR बढ़ेगा हमारा MR क्या रहेगा, हमारा MR पॉजिटिव रहेगा। ओके, जब तक TR बढ़ेगा हमारा MR पॉजिटिव रहेगा। When MR is 0, TR is at its maximum point, या फिर when TR is maximum, MR is 0। TR कहाँ है, TR है उसके मैक्सिमम पर। ओके, सो MR क्या है, MR है उसके 0 पर। ठीक, देन when MR becomes negative, TR starts falling, या फिर जब TR फॉल करेगा तो MR नेगेटिव बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, TR जो है वो फॉल कर रहा है तो MR क्या हो गया, MR नेगेटिव बन गया, राइट। TR फॉल कर रहा है तो MR नेगेटिव बन गया। अब ये रिलेशनशिप्स हमने कहाँ पे देखी थी स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप्स देखी थी हमने हमारे TP एंड MP में। जब तक TP इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, राइट, जब तक TP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तब तक हमारा MP भी इंक्रीज होता है। ठीक, जब तब तक हमारा MP भी इंक्रीज होता है। कुछ उसी के सिमिलर हम देख सकते हैं कि जब तक हमारा TR राइज हो रहा है तब तक हमारा MR क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर जब हमारा TP, जो हमारा TP है वो उसके मैक्सिमम पर होता है तो हमारा MP ऐसा होता है, हमारा MP उसके 0 पर होता है, राइट। ये हमने देखा था कि TP जब उसके मैक्सिमम पर होता है तो हमारा जो MP वो कैसा होता है, वो 0 पर होता है। हमारा TR मैक्सिमम पर है तो हमारा MR क्या हो रहा है, हमारा MR 0 पर है। देन जब हमारा TP नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है, मतलब कि फॉल होने लगता है, राइट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव रेट से इंक्रीज हो रहा है, या फिर जब हमारा TP फॉल हो रहा है तो हमारा MP क्या हो जाएगा, हमारा MP नेगेटिव हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, TR फॉल हो रहा है, MR क्या हो गया, MR नेगेटिव हो गया। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स है ये कहीं ना कहीं सिमिलर है
टीआर एमआर के और टीपी एमपी के, टीआर बढ़ रहा है तो हमारा एमआर क्या है, पॉजिटिव है। टीआर उसके मैक्सिमम पर है तो एमआर क्या है, 0 है। टीआर फॉल हो रहा है तो एमआर क्या है, नेगेटिव है, राइट। एंड टीपी में हमने क्या देखा था कि टीपी अगर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से तो एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन अगर टीपी उसके मैक्सिमम पर है तो एमपी 0 पर है, एंड अगर टीपी फॉल होता है तो एमपी नेगेटिव बन जाता है। तो हम स्टूडेंट्स ये लॉजिक क्या था इसको और इसको पढ़ने का साथ में, ये लॉजिक ये था कि हम लोग कैसी चीजों को याद रख सकते हैं, हम उन्हें इंटर रिलेट करेंगे, हम एक दूसरे से उनका रिलेशन बताएंगे, अपने माइंड में उसे किसी भी वे से हमें याद में रखना है, राइट। बहुत सिमिलर रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, बस ये वाला। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तभी एमपी इंक्रीज होता है, राइट। वो जो एक और फेज होता है कि टीपी जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो एमपी फॉल होने लगता है, तो बस उसे हमें एक्सक्लूड करना है, बाकी तो ये हमारे सिमिलर हैं। तो ये हमें हमारे डिफरेंट वेज बनाने कि हम कैसी चीजों को याद रख सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत सारी रिलेशनशिप्स पढ़ी है, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप हर एक की रिलेशनशिप याद रखो। इसलिए आपको क्या देखना है कि जो सारे रिलेशनशिप्स है, कॉस्ट के ले लो, प्रोडक्ट के ले लो या रेवेन्यू के ले लो, सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक जैसे ही हैं, वो बहुत हद तक सिमिलर हैं। तो हमें वो सिमिलैरिटी देखनी है कि ये क्या क्या सिमिलर है और हम उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसे याद रख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ऐसे कुछ भी याद करना होता है तो आप उसकी पहले देखो कि क्या वो कहीं से इंटर रिलेटेड है, कहीं से इंटरलिंक्ड है। अगर हमने एक चीज याद कर ली तो क्या उससे हमारी दूसरी चीज भी याद हो सकती है, ठीक। तो ये जो रिलेशनशिप्स है उसे आप कैसे याद रखेंगे, उसे आप तीनों के कॉस्ट, प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू के तीनों के जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें आप साथ में इंटर रिलेट कर कर याद रखेंगे। ओके, नाउ हम टीआर एंड एमआर का शेड्यूल और ग्राफ देखते हैं कि वो क्या है। यूनिट सोल्ड दी हुई है हमारे पास, ओके 5 यूनिट्स है, 1 2 3 4 5। एआर जो है हमारा जो प्राइस है वो डिक्रीज होता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि क्या सिचुएशन है हमारे पास कि जब प्राइस डिक्रीज होता है तो आउटपुट इंक्रीज होता है। ओके, तो ये हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है, इसलिए जो हमारा प्राइस है वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। देन टीआर क्या होगा हमारा, AR इंटू यूनिट सोल्ड, राइट। सो हमारा टीआर निकला एंड हमारा एमआर निकला। अब हमें किसके बीच में रिलेशनशिप्स देखने हैं, टीआर एंड एमआर के बीच में, ठीक। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, टीआर कहां तक इंक्रीज हो रहा है, टीआर इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा एमआर क्या है, हमारा एमआर है पॉजिटिव, राइट। इस पॉइंट तक हमारा टीआर इंक्रीज हो रहा है, हमारा एमआर जो है वो हम पॉजिटिव देख सकते हैं। देन 9 और 9 आ गया है, मतलब कि ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, राइट। ये टीआर का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। जब टीआर मैक्सिमम पर होता है तो एमआर कैसा होता है, एमआर 0 होता है, ठीक। तो टीआर उसके मैक्सिमम पर है, एमआर 0 है। फिर जो हमारा टीआर है उसने क्या किया, वो फॉल हुआ, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो फॉल हुआ, तो हमारा एमआर क्या हो गया, हमारा एमआर नेगेटिव हो गया, राइट। हमारा एमआर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब हमारा टीआर फॉल होता है तो हमारा एमआर क्या होता है, हमारा एमआर नेगेटिव हो जाता है। एंड इसी चीज को हम अगर ग्राफ में देखें तो हम उसे देख सकते हैं, यहां तक हमारा जो टीआर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। हमारा टीआर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एमआर कैसा है, हमारा एमआर पॉजिटिव है। इस पॉइंट तक तो हमारा एमआर पॉजिटिव है, तो हमारा एमआर अभी पॉजिटिव है, ओके। फिर ये एक पॉइंट है ए, ये क्या बता रहा है कि ये जो टीआर है आपका वो कहाँ है, इसके मैक्सिमम पर है, ओके। ये जो टीआर है वो उसके मैक्सिमम पर है। अब टीआर उसके मैक्सिमम पर है तो आपका एमआर कहाँ होगा, आपका एमआर होगा 0 पर, ठीक। आपका जो एमआर है वो कहाँ होगा, आपका एमआर होगा 0 पर। फिर उसके बाद में हमें दिख रहा है कि टीआर डिक्रीज होने लगा है, राइट। टीआर जो है वो डिक्रीज होने लगा है, तो एमआर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एमआर नेगेटिव हो गया, ठीक। इतने ही रिलेशनशिप से कि अगर आपका टीआर इंक्रीज हो रहा है तो एमआर पॉजिटिव रहेगा, अगर टीआर उसके मैक्सिमम पर है तो एमआर 0 पर रहेगा, एंड अगर टीआर फॉल हो रहा है तो आपका एमआर क्या होगा, आपका एमआर नेगेटिव पर रहेगा, ओके। आई होप ये आपको क्लियर होंगे रिलेशनशिप्स, बहुत इजी से रिलेशनशिप्स थे, आपको याद होंगे,
ठीक, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ रिलेशनशिप्स बिटवीन हमारे रेवेन्यूज टीआर, एमआर एंड एआर, जो कि हमने दोनों में देख लिए। जब हमारे प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं एंड जब हमारे प्राइजेस कम होते हैं आउटपुट इंक्रीज होने के साथ में। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास टीआर, एमआर या एआर कुछ भी गिवन है या फिर हमें कुछ भी बोला गया है फाइंड आउट करने के, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।